सो वहां पे जैसे मैंने इंस्टेंस को आपको बताया, तो वहां पे एक इंस्टेंस रह गया था जो है हमारा हाई मेमोरी इंस्टेंस। नहीं, हम्म, वो हाई मेमोरी इंस्टेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें बस एक ही सीरीज अवेलेबल है जो है उसका यू सीरीज। ठीक है। हम्म, और स्पेसिफिकली ये यूज होता है लाइक सैप टाइप का जो होता है ना, एसएपी जो कोर्सेज वगैरह होते हैं, लाइक हाँ उस जी, टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उस हाँ जी, टाइप की हाँ जी। चीजों को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं हाई मेमोरी इंस्टेंस को। ठीक है। हम्म, तो ये क्या होता है एक्चुअली, हाई मेमोरी इंस्टेंस का मतलब बेस्ट जो बेस्ट बेनिफिट फीचर है वो क्या है ना, आप जब सर्वर को डिमांड करोगे, ठीक है, आपको वहां पे क्या होता है ना, एक तो होता है शेयर्ड, जैसे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन मैंने आपको बता दिया एक्सएसएस के बारे में, आप उनमें से कोई भी अगर चूज करोगे तो बहुत सारे आपको हाइपरवाइजर के थ्रू मिलेगा, लाइक पर्टिकुलर जो इंस्टेंस होता है वो शेयर्ड आपको मिलेगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, डेडिकेटेड लाइक मैं जैसे वहां पे मेरे कंपनी के अंदर एक हार्डवेयर इंफ्रा बनाऊंगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके उसको यूज करूंगा, मुझे एग्जैक्टली सेम ही कॉन्फ़िगरेशन मुझे क्लाउड अगर प्रोवाइड कर सके तो मैं जाके लूंगा। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं बेयर मेटल इंस्टेंस। ठीक है। बेयर मेटल इंस्टेंस मतलब डायरेक्ट इंस्टेंस के ऊपर, डायरेक्ट आपके हार्डवेयर के ऊपर आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करोगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा और आप उसको यूज करोगे। ठीक है। तो उस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के टाइम हम इस पर्टिकुलर सीरीज को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेयर मेटल इंस्टेंस भी बोलते हैं। इसमें टिपिकली एक ही सीरीज अवेलेबल है जो है हमारा यू सीरीज। ठीक है। और इसका जो मॉडल आता है ना, वो तीन मॉडल आता है। एक होता है उसका U60, उसका जो मॉडल आता है, तीन मॉडल यहीं पे लिख देता हूँ। एक मॉडल आपका आएगा, वो आएगा आपका 6, सॉरी ये होगा U6 टीबी एल मेटल। ओके, ये एक है। दूसरा आपका आएगा U9 टीपीएल मेटल। और यहाँ पे दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा आपका U12 टीबीएल मेटल। तो इस तरह के तीन कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, तो आपको अगर ये लगता है कि ये जो 6 टीबी, 12 टीबी, 9 टीबी जो मैंने लिखा है, ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली उसका मेमोरी है। लाइक एक पर्टिकुलर सर्वर के अंदर उतने मेमोरी, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप का आपका स्पेसिफिक चलिए अगर देखा जाए तो इसमें इस टाइप के तीन टाइप के मेटल आपको मिल सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट अगर 6 टीबी का है तो आप 6 टीबी ले सकते हो। और 9 टीबी में इसका स्पेसिफिकेशन यही है कि आपको डायरेक्ट कंप्लीट एक हार्डवेयर स्ट्रक्चर के ऊपर आपको क्या मिलता है, परमिशन मिलता है, वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको और एक चीज बस थियोरेटिकल में एक चीज को बस आपको देखना है, वो है आपका परचेजिंग ऑप्शन। लाइक आप जब परचेज करोगे तो परचेज पे आपको क्या क्या मिल सकता है। वहां पे ऑन डिमांड, लाइक आपको इंस्टास अगर अभी चाहिए तो आप वहां पे जाओगे तो वहां पे काफी सारे आपके पास क्या मिल जाएंगे, हमारे जिसको बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पहले से रिसोर्सेज। अवेलेबल, नहीं नहीं, पहले से अवेलेबल इंस्टांसेस मिल जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं जिसको मतलब पहले से अगर अवेलेबल हो, वो कम याद नहीं आ रहा। तुम्हें क्या वो केक वगैरह लाने के लिए वो नहीं देते, तो पहले से जो अवेलेबल होता है वो देते हैं लिमिट। तो पहले से हमारे पास क्या है ना, कुछ इंस्टेंसेस ऑलरेडी क्या कर रखा है ना, हमारा एडब्ल्यूएस ने उसको बना रखा है। ठीक है। तो हम उसमें से अगर डायरेक्ट कुछ पिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर मुझे कोई नहीं, मुझे नया भी बनाना है तो मैं उसको नया भी लाके नया अभी यूज करने वाला होता हूँ, तो उस टाइप के इंस्टेंस जब हम डिमांड करते हैं उसको बोलते हैं ऑन डिमांड इंस्टेंस। ठीक है। उसके बाद आता है क्या ना, डेडिकेटेड इंस्टेंस। डेडिकेटेड इंस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया अभी, बेयर मेटल इंस्टेंस को जो बोलते हैं, बेयर वो उसका होता है हमारा डेडिकेटेड इंस्टेंस। और वहां पे ये इंटरेस्टिंग सा होता है, बहुत का स्पॉट इंस्टेंस होता है। स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है, लाइक अगर कुछ एक इंस्टेंस एडब्ल्यूएस ने बनाया, बट वो इंस्टेंस काफी टाइम तक चला नहीं। जैसे कि अगर आप देखोगे हमारे जो सुपरमार्केट्स होते हैं वहां पे काफी सारे ऐसे सामान पड़े रहते हैं जो कभी यूज ही नहीं होता। कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं उसका प्राइस रिड्यूस करके, फिर भी सेल नहीं हुआ तो उसको फ्री आइटम की तरफ भेज देते हैं। ठीक है। वैसे ही ये एग्जैक्टली सेम ही चीज है। लाइक स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है, लाइक अगर एडब्ल्यूएस ने वहां पे कुछ इंस्टेंस को क्रिएट किया और वो काफी टाइम तक वो इंस्टेंस को किसी ने यूज ही नहीं किया, तो वहां पे एडब्ल्यूएस को क्या करता है ना, उसको स्पॉट पे डिक्लेयर कर देता है। लाइक उस पे आप डिमांड लगाओगे, बोली लगाओगे, और आपको वो स्पॉट मिल जाएगा।
बट वहां पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है ना, आप उसको तब तक के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, आप उसको तब तक के लिए यूज कर सकते हो जब तक उसका प्राइस एडब्ल्यूएस के एक्सपेक्टेड प्राइस के हिसाब से ना आ जाए। लाइक मान लो एक इंश्योरेंस है ये, ठीक है, एडब्ल्यूएस ने उसको जब बनाया उसका प्राइस वो रखा था $90, ठीक है, बट कुछ टाइम तक ये बिल्कुल चला ही नहीं। तो एडब्ल्यूएस ने क्या किया, उसको $2 करके स्पॉट कर दी, ठीक है, और आपने इसको $3 में मान लो बोली लगा के खरीद ली। एक्चुअली उसको परमानेंटली आप खरीद नहीं सकते, आप उसको क्या करोगे, लीज में लोगे। लीज का कंडीशन क्या है ना, इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, लाइक मान लो एडब्ल्यूएस ने ये लगा था कि ठीक है तुम $3 पे ले लो, कोई इशू नहीं है, बस उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो चार्जेस है, वो इतना हाई एंड का कॉन्फ़िगरेशन मार्केट में भेजा है, ऑपरेटेड वाला, तो उस हिसाब से तो उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है ना, मतलब कुछ ना मिलने से कुछ मिलना तो सही है ना। तो इस चक्कर में वो क्या किया था, प्राइस को डाउन किया था। जब धीरे धीरे इसके बारे में अवेयरनेस होने से उसका प्राइस रेस करता है, तो वहां पे क्या होगा ना, जब आप लीज में लोगे तभी एडब्ल्यूएस वहां पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देगा कि मैं तब तक के लिए आपको ये लीज में दे रहा हूँ जब तक के लिए उसका प्राइस मेरे एक्सपेक्टेड प्राइस के हिसाब से ना आ जाए। लाइक मान लो वो उसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो $16 रखा है, लाइक जब $16 पे पहुंच जाएगा तब वो क्या करेगा, आपसे वो वापस ले जाएगा। तो $3 पे आपने खरीदे हो, अगर वो बढ़ते बढ़ते $16 हो गया, तो वहां पे एडब्ल्यूएस क्या करेगा, आप उसका लीज खत्म करेगा और आपसे वो इंस्टेंस को वापस ले लेगा। आप बोलोगे मैं अगर वहां पे डेटा वगैरह मेरा शेयर कर रखा हूं तो वहां पे मेरा क्या होगा ना, उस काम के लिए आपको एडब्ल्यूएस एग्जैक्टली 1 आवर का ऑप्शन देता है। आप 1 आवर के अंदर क्या कर सकते हो ना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी डेटा आपने स्टोर कर रखा है, उसका आप क्या कर सको, बैकअप बना लो, और 1 घंटे के बाद वो क्या करेगा, आपसे वो इंस्टेंस वापस ले लेगा, ठीक है। इस टाइप के जो इंस्टेंस होता है वो बहुत कम प्राइस में मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉट इंस्टेंस, ठीक है। बट इन दोनों में अगर आप देखोगे ऑन डिमांड और स्पॉट में डिफरेंस क्या है ना, ऑन डिमांड में आप तब तक 1 साल के लिए आप ले सकते हो डिमांड पे, हर 1 साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा इंस्टा को। बट स्पॉट में कोई उसका टाइम पक्का नहीं है, जब तक के लिए उसका प्राइस उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट, तब तक के लिए उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा जो इंस्टेंस है मार्केट में डिमांडिंग, वो है आपका स्केड्यूल इंस्टेंस, यानी कि मुझे मेरे कंपनी में 8 to 6 के लिए मुझे क्या चाहिए, सर्वर चाहिए या फिर कोई मशीन चाहिए, ठीक है। बाकी 8 बजे से पहले मुझे नहीं चाहिए कि 6 बजे के बाद मुझे नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक मशीन चाहिए। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे ना, स्केड्यूल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जहाँ पे खर्चे हमको कम लगेंगे, प्राइसिंग थोड़ा कम रहेगा ऑन डिमांड से, क्योंकि ऑन डिमांड पे 24 आवर्स आपका सर्वर क्या रहेगा, रन रहेगा, जबकि स्केड्यूल में आपका क्या है ना, पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिवेट होगा, पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। या तो इस तरह वीकेंड के पे नहीं इंस्टेंस, चाहिए तो वीकेंड पे भी ऑफ वीकेंड में कर नहीं लो। जाए तो वीकेंड में कैंसिल कर लो, कोई इशू नहीं। आप जिस तरह से स्केड्यूल करोगे उस तरह से आपका सर्वर ऑन होगा, उस तरह से सर्वर आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ परचेजिंग इंश्योरेंस के टाइप्स है, मतलब सॉरी परचेजिंग ऑप्शंस है। आप जब रिक्वायरमेंट करो तो उस चीज को एक बार देख के करो, ठीक है। अच्छा। बाकी इसमें वो कुछ नहीं बता रहा, उसमें फिलहाल अभी एक और शायद रह गया, जो है आपका इस तरह से बोल सकते हो कि डेडिकेटेड होस्ट, वो वैसा ही है, मतलब जो बेयर मेटल है उसका ही पार्ट है, ठीक है। नहीं तो और उसमें थियोरेटिकल पार्ट अगर मैं सोचूं तो नहीं, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बेयर मेटल मैंने आपको बताया, हाँ यहाँ पे एक टर्म है एडब्ल्यूएस में काफी ज्यादा आता है ये चीज, मेटा डेटा। पुनीत, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस वर्ड मेटा डेटा, व्हाट डज इट मीन? हाँ जी लक्ष्मण जी, एक्चुअली जनरली जब सर्च इंजन में मेटा डेटा यूज़ करते हैं हम, जो मेन डेटा होता है जिसके थ्रू हम कुछ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मेटा डेटा टैग्स डाल दिए कि मेरी कोई वेबसाइट है, जब भी कोई गूगल में सर्च करे सिक्योरिटी AWS, तो मेटा डेटा मैंने AWS वो टैग्स लगा दिए, तो उसके थ्रू वो सर्च हो जाएगी। उसको अगर और सिंपलीफाई करके एक्सप्लेन करो तो, एक्चुअली उस चीज का जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं वो होता है डेटा विद इन अ डेटा, अच्छा जी। ठीक है। इस हम्म। टर्म का हमसे याद रखना, ये बड़ा सही है। और एक आपको टर्म इस तरह से मिलेगा जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो टर्म क्या है बताऊं, वो है आपका ईबीएस का ही है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का। हम्म। वो था ईपीएस बैग डीसी टू, हाँ, बैग डीसी टू,
ठीक है। बैक EC2। हाँ इंस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, वही EC2 इंस्टेंस ही है, ठीक है। ईपीएस बैक EC2 मतलब वही EC2 इंस्टेंस ही है, बट वो जो हार्डवेयर होता है वो ईपीएस को यूज कर रहा है, वो जो स्टोरेज है वो ईपीएस को यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये उसका टेक्निकल टर्म ज्यादातर काफी जगह पे इसे थोड़ा मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट वही ईबीएस इंस्टेंस ही है, ठीक है, EC2 इंस्टेंस ही है, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें स्टोरेज आपका ईबीएस टाइप, ठीक है। और मेटाडाटा का सिंपल सा एक मतलब बताऊं, लाइक मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड का नाम है काना। जैसे मैं उसके ऊपर लिया, इस पे एक ऑप्शन देता है मुझे, फाइल का नेम, उसका साइज, उसका रिलीजिंग डेट वगैरह मुझे सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो उस पर्टिकुलर डेटा के साथ अटैच है, यानी कि डेटा को क्लासिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, और कुछ डेटा मुझे वहां पे एक्स्ट्रा यूज करना पड़ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डेटा हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। अगर आप उस चीज को अगर गूगल के ऊपर ले लो, तो गूगल के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सर्च इंजन के बारे में आपने बताया, सर्च इंजन में जब हम सर्च करते हैं तो वो वहां पे क्या करता है, और सर्च इंजन में आज कीवर्ड्स यूज करते हैं, लाइक जिस जिस रीजन पे वो पर्टिकुलर वर्ड चेक होगा वहां पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां पे हमें रिप्लाई मिल जाएगा। लाइक वहां पे क्या होगा ना, जब मैं डेटा बनाता हूँ ना, तो डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा डेटा ऐड करते हैं, जिसको मेटा डेटा बोलते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, उसी वर्ड को काफी बार यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। तो जब हम गूगल को उसी कीवर्ड को पिक कर लेते हैं, तो उस टाइप के डेटा जितने भी प्रेजेंट होंगे, लाइक डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए जो लिस्ट होता है, उस लिस्ट के अंदर जहां कहीं भी वो कीवर्ड्स होंगे, वो सब डेटा को क्या करेगा, सर्च इंजन हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो उस टाइप के काम को हम बोलते हैं मेटा डेटा प्रोसेस, ओके। तो अभी चीज क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, फाइन। तो अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं, तो ओपन कर लेते हैं AWS। मेरे से तो लॉगिन ही होगा क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने बैच खत्म किया है, लॉगिन होगा। नहीं, डिस्कनेक्टेड हो गया, छोड़ी। एक्चुअली वो जो बोलने ना था ये के लिए, नहीं कनेक्टेड है, देखा? जो आपको जो बोलने ना था कि एक्स्ट्रा जो आया एक मेरे पास इसके लिए, हमारे क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट का, तो हाँ जी। उसके बारे में सुबह उसको ट्रेनिंग दे रहा था कि किस तरह से ये करना है, वही चीज को लेके अच्छा। ओपन था क्या। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता देता हूँ पुनीत, आज ए फ्रेशर आपको AWS में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका बोलने का मतलब यही है कि देखो AWS में काफी ज्यादा हाई प्राइसिंग के डिवाइसेस लगे पड़े हैं, ठीक है। अगर आपके पास विदाउट सर्टिफिकेशन, विदाउट, अगर सर्टिफिकेशन होगा तो AWS ये लगेगा कि हाँ उस बंदे को नॉलेज है तो थोड़ा दे दो, हैंड्स ऑन होएगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर विदाउट सर्टिफिकेशन आप उस पर काम करना चाहो तो ये आपके लिए शायद मुश्किल हो सके, ठीक है। तो देख लेना उस चीज को एक बार कंपेयर करके, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे अगर EC2 को एक्सेस करना है तो मैं EC2 को कैसे एक्सेस करूंगा, एक मिनट, यस, इसे ऑन कर दो, येलो बटन, ओके। तो यहाँ पे अगर जाओगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सर्विसेज, या फिर मेरे यहाँ पे रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज में से EC2 अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, सर्विसेज पे क्लिक करो, EC2 पे चले जाओ, ठीक है। EC2 आपका इंस्टेंस ओपन हो गया, इंस्टेंस पे देख रहे हो न्यू 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 है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक उसको कभी यूज नहीं किया। आप कभी देख रहे हो यहाँ पे सारे यहाँ पे जीरो है, ठीक है, सारे यहाँ पे जीरो है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप कर सकते हो नीचे जाके, यहाँ पे आ रहा है लॉन्च इंस्टेंस, आप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इंस्टेंसेस के नीचे देखोगे, यानी कि यहाँ पे आपके एक बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखोगे, एक मिनट, ओके। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे क्या इंस्टेंसेस का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो बस आप क्या करो, यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से कैसे करोगे, लॉन्च के ऊपर क्लिक करना है, लॉन्च के ऊपर क्लिक करना है,
लॉन्च इंस्टेंस आ गया, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो लॉन्च इंस्टेंस पे, वही टैब ओपन होगा, फिर उसी पे आपको क्या करना है, लॉन्च के ऊपर क्लिक करना है। लॉन्च इंस्टेंस आ गया, लिख रहा है वेलकम आ गया। तो यहाँ पे देखोगे आपके इस कॉर्नर पे लिखा है लॉन्च इंस्टेंस, उस पर क्लिक कर लो। सर्वर 2019 को इंस्टॉल करें। ठीक है जी। सर्वर ना, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे वहां पे आपको काफी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जैसे Amazon Linux, देन विंडोज, यहाँ पे विंडोज सर्वर 2019 बेस का है, रेड हैट, ये सारे फ्री टायर एलिजिबल है। ठीक है, आप चाहे तो एक छोटा सा ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी ज्यादा फ्री है, काफी सारे पेड भी है। डीप लर्निंग का एएमआई जो है वो वहाँ पे क्या है, फ्री नहीं है, ये सारे पेड है। जहाँ पे फ्री होगा वहाँ पे लिखा होगा कि फ्री टायर एलिजिबल है, that particular operating system is absolutely eligible to access in free tier mode। ओके, तो वहां पे ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो वहां पे यहाँ पे चाहो तो फिल्टरेशन भी यूज कर सकते हो, जो क्विक स्टार्ट में आपके साइड में लिखा होगा, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है, अभी मेरा कर्सर हाँ जी। विजिबल है आपको। Okay। इसको अगर ऑप्शन कर दोगे तो ओनली वहां पर क्या होगा ना, फ्री टायर ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको विंडोज सर्वर 2019 को ले लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट कर लो, सिलेक्ट, आ गया। यहाँ पे देख लो फैमिली मतलब पर्पस क्या क्या है। ठीक है, उसका पर्पस क्या क्या है, उसके वर्चुअल सीपीयूज कितने कितने हैं, मैंने आपको बताया था, याद करो, इंस्टेंसेस हम जो क्रिएट करेंगे उनमें से एक ही इंस्टेंस हम फ्री टायर में यूज कर सकते हैं, वो है हमारा T2। ठीक है, तो विनीत यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं। हाँ जी। T2 टी सीरीज किस कौन से इंस्टेंस में आता है? इतना तो नहीं याद लक्ष्मीकांत मुझे। अरे यार, मैंने पढ़ा उसको तो नहीं है आपको क्योंकि देखो, इसे। हम्म। चलो कोई ना, उसको उसको आप एक बार देख लेना। ये हमारा आता है जनरल पर्पस पे, जो कि बिल्कुल उसके साइड में ही लिखा है जनरल पर्पस। मैं इस वजह से आपको पूछा था वो के लिए भी, हम्म। जनरल पर्पस पे है ना। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप नीचे अच्छा। आओगे तो यहाँ पे देख लो, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन आपको किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट वाला है वर्चुअल सीपीयू, उसके बाद है मेमोरी, उसके बाद है इंस्टेंस, लाइक स्टोरेज के लिए ईबीएस है या क्या है। तो इस टाइप के सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहो तो इसको स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हो वन बाय वन। ठीक ठीक है, है, करूँगा। हाँ जी। और यहाँ पे जनरल पर्पस के बाद आपका आएगा कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, देन वहाँ पे जीपीयू यानी कि एक्सेलरेटेड इंस्टेंस, उसका नाम अभी चेंज हो गया जीपीयू। तो इस वजह से मैं जो आपको पढ़ा रहा था बार बार आपको जीपीयू जीपीयू बोल रहा था। उसके बाद है मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, जो आज हमने थोड़ा डिस्कस किया था, जिसमें यू सीरीज आते हैं। ठीक है, मेमोरी में यू, एक मिनट रुक जाओ, मेमोरी में यू नहीं, सीरीज में मेमोरी आपको में यू होगा, नहीं है। मेमोरी में तो यू नहीं, मेमोरी में तीन सीरीजेस आते हैं। मेमोरी में क्या क्या है आर वो सीरीज है? आर सीरीज है, एक्स सीरीज हाँ है हाँ और जेड हाँ सीरीज है। हाँ हाँ। वहां पे हाई मेमोरी यूटिलाइजेशन मैंने जो बताया, वहां पे मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो सीरीज है वो यू सीरीज है। ठीक है, हम्म। तो मैं आपको गलती पे यहाँ पे बता रहा था। ओके, तो ये रहा आपका प्रॉपर, आप उसको एक बार वेरीफाई कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, T2 को यूज करता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी चूज है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्या आ गया देखो, नंबर ऑफ इंस्टेंस, मैं एक चाहूँ तो एक क्रिएट कर सकता हूँ, चार चाहूँ तो चार कर सकता हूँ, छह चाहूँ तो छह कर सकता हूँ, जो चाहे आपको जितना चाहे आप उतना बना सकते हो। बीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड अभी आपके लिए नहीं है, उसका अगला वाला जो टॉपिक है वो बीपीसी है हमारा EC2 के पास, तो उसके लिए थोड़ा भी वेट करना है। उसके बाद अगर आओगे सबनेट, यहाँ पे देख लो, उसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि इसके अंदर तीन रीजन यहाँ पे स्पेसिफाई है, तो आप उसको छोड़ दो, डिफॉल्ट अवेलेबल जोन को उसको रहने दो। यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं करना, हाँ यहाँ पे आपको क्या करना है, पब्लिक आईपी इनेबल है, इस चीज को आपको चेक करना है। अगर डिसेबल होगा उसका आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? अच्छा। क्योंकि अगर आप उस चीज को इनेबल नहीं करोगे तो आप जब उसको वेब सर्वर पे होस्ट करोगे तब आपको दिक्कत होगा, क्योंकि पब्लिक आईपी से ही हमारा डिवाइस क्या होता है, इलिजिबल होता है इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो उस चीज को आपको याद रखनी है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मैं यहाँ पे IAM रूल अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको IAM अभी तक नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देता हूँ। नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा है शट डाउन बिहेवियर, यहाँ पे स्टॉप है या टर्मिनेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट स्टॉप चूजन होता है, स्टॉप करना। ठीक है, शट डाउन मतलब अगर आप जैसे इंस्टेंस को बंद करोगे इंस्टेंस स्टॉप होगा, टर्मिनेट मतलब वो पूरा पूरा आपका इंस्टेंस ही हट जाएगा।
ऑटोमेटिकली टाइम सेट कर देना, ऑटोमेटिकली शट डाउन होकर टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, जो है आपका प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन। ये क्या होता है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पे। अगर गलती से, लाइक मैंने आपको हायर किया मेरे कंपनी के अंदर, पुनीत, तो आपने क्या किया, गलती से कोई इंस्टांस को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो आपने तो गलती कर दी, पर जो लॉसेस हुआ है वो किसका हुआ है, कंपनी का हुआ। हम्म डेटा लॉस हुआ, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन जो थे वो सारे लॉस हुए, तो कंपनी को कितना बड़ा डिफिकल्टी से फेस करना पड़ेगा, इसका इमेजिनेशन ही नहीं है, ठीक है। हम्म तो यहां से हमेशा आपको क्या करना है, इस चीज को चूज करना पड़ेगा। हम्म एक्टिवेट करोगे तो क्या होगा, अगर आप कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस को डायरेक्टली डिलीट कर रहे हो तो वो कभी डायरेक्टली आपको डिलीट होने का परमिशन देगा नहीं। जिसे डिलीट करोगे वहां पे वो डिलीट डिलीट क्या आ जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, हम्म ठीक है। जैसे आप उसको टर्मिनेट करोगे वहां पे क्या आ जाएगा, फेल्ड आ जाएगा, यानी कि आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। हम्म तूने देख लिया पानी में था, चला था तूने देख, एक मिनट थोड़ा वो हिसाब कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो अगर आप वहां पे इसको इनेबल कर रखे हो, तो वहां पे अगर किसी ने वहां पे डिलीट किया तो वहां पे स्ट्रिक्टली मैसेज आ जाएगा कि आपको रिस्ट्रिक्शन मिला है, आप उसको डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक्शन मोड पे आके उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट को डिसेबल करना है, और डिसेबल करने के बाद आप क्या एलिजिबल होगा उस इंस्टेंस को डिलीट करने, ठीक है। तो उसको और कुछ नहीं करना। यहाँ पे चला आता हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, कुछ स्टोरेज यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना है, चेक ये करनी है कि यहाँ पे आपको बस दिखना है साइज। साइज में क्या है ना, उसका हार्ड ड्राइव का साइज वो 30 बाइट, सॉरी 30 जीबी का है। आप अगर नीचे देखोगे उस चीज को लेके वहां पे एक चीज लिखा है, लाइक फॉर फ्री टायर एलिजिबल कस्टमर्स कैन गेट अप टू 60 GB EBS जनरल पर्पस SSD और मैग्नेटिक स्टोरेज। यानी कि उससे अगर ज्यादा आप लोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अगर मैं 60 GB कर दूं कोई इशू नहीं है, 90 करो कोई इशू नहीं है, बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो जो फ्री होगा वो है हमारा 30 GB का, 30 तो मैं अब 30 GB को ही रखता हूँ, ठीक है। तो उस पे जाना है, नेक्स्ट है उसका टैग्स। टैग अगर आपको चाहे स्पेसिफाई करना तो टैग कर सकते हो, लाइक दिस इज माय विंडो सर्वर, विंडो सर्वर, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी ग्रुप, आप चाहे तो ग्रुप पॉलिसीज यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। आरडीबी का मतलब क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, रैपिड डेवलपमेंट। आई थिंक सो। अरे पुनीत, पुनीत रिमोट डेस्कटॉप, अच्छा, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप परमिशन, हाँ, रिमोटली एक्सेस लेने के लिए आपके सिस्टम पे आरडीबी परमिशन इनेबल होना चाहिए। अच्छा या अच्छा। आपको मित्र इस जगह पे आके ये बोल रहे हो। ओके, कोई नहीं, तो यहाँ प्रीवियसली पे मैं वो क्या था ना, करता हूँ, रैपिड आरडीपी कुछ एडब्ल्यूएस में होता है ना, आरडीएस। वो नहीं वो उसको नाम देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड रूल पे जाना है। तो यहाँ पे आप चाहते हो कस्टम प्रोटोकॉल दे सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे ये सर्वर एक्टिवेट हो, कौन सा, वेब सर्वर, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, HTTP या HTTPS कुछ को एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले HTTP को चूज कर लिया, आप चाहो तो आप HTTPS को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। SMB क्या है, पुनीत, पता नहीं। इस पुनीत, AWS खत्म होने के बाद आप एटलीस्ट सीएस कर लेना, क्योंकि AWS सिक्योरिटी में नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सारे ऊपर से अच्छा। जाएंगे, ठीक है। तो AWS, सॉरी, आप AWS सिक्योरिटी से पहले एटलीस्ट इससे AWS को रिवाइज करना प्रॉपर्ली। कहीं पे डाउट है किसी भी जगह पे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बेझिझक आपको हेल्प करूंगा। उसके बाद सीएच आपको प्रॉपर्ली करना है, अगर वो हो सके तो पीटी भी आपको करना है, क्योंकि पीटी का नॉलेज आपको रिकॉर्ड पड़ेगी, ठीक है। तो रिव्यू एंड लॉन्च, आप चाहो तो उसको रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू करने के बाद आप क्या करोगे, लॉन्च करोगे। तो मैं यहाँ पे लॉन्च कर देता हूँ, लॉन्च। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आया है, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट है, ठीक है। क्या लिखा है, सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग की पेयर और क्रिएट ए न्यू की पेयर, ठीक है। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग की पेयर है वो है लक्ष्मीकांत, ठीक है। मैं उसको अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू कर देता हूँ आपके लिए।
यहाँ पे कीपेयर के लिए बस एक ही बार ऑप्शन मिलेगा, दो बार ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस कीपेयर को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर आप कीपेयर एक्सेस मतलब यहाँ पे क्रिएट नहीं करोगे या फिर उसका स्टोरेज आपके पास नहीं रखोगे तो आप उस इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करना है, कीपेयर सॉरी यहाँ पे मुझे कीपेयर नेम देना है, कीपेयर नाम दे दो प्रोपुनित, ठीक है। तो डाउनलोड की पेयर कर देता हूँ। तो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, मैं उसको ओपन कर देता हूँ। आप चाहो तो उसको सेव कर सकते हो, मैं उसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका की पेयर जो आपका एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। और यहाँ पे एनक्रिप्शन के लिए किसको यूज कर रहे हैं, आरएसए, जो एक एसिमेट्रिक एल्गोरिथम की है, एल्गोरिथम टाइप है, ठीक है। तो ये प्राइवेट की पे क्या क्या है उसको एनक्रिप्ट किया है, तो मुझे पब्लिक की चाहिए उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो डिक्रिप्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे नहीं है, वो ही हमें प्रोवाइड करके देगा। तो मैं बस यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉन्च कर देता हूँ मेरे किसको ना, इंस्टेंस को। थोड़ा टाइम दो, इंस्टेंस मेरा क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आप नीचे आओगे यहाँ पे तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, व्यू इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है। वहां पे आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंस जो लिस्ट है उसमें आपको क्या मिल जाएगा ना, इंस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वहां पे नेम अभी आपका जो की पेयर का जो आपने नेम लिया है, मतलब आप सॉरी टैग्स में जो आपने नेम लिया था, विंडोज सर्वर करके नेम लिया था ना, तो वो आपके इस नेम के फील्ड में आ जाएगा। इंस्टेंस का स्टेट अभी क्या है, पेंडिंग है। जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। इंस्टेंस टाइप टी टू मार्कर है। स्टार्ट चेक अभी चेक में है, जब ये सक्सेसफुली चेक हो जाएगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 2 by 2 स्टेट में आ जाएगा, यानी कि वो प्रॉपर्ली दोनों स्टेट को चेक कर चुका है, ठीक है। तो अब मुझे इसको क्या करना है, रनिंग आ गया, थोड़ा टाइम दो, यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस इंस्टेंस को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। चूज कर लिया, उसको एनहांस कर देता हूँ। ये आ गया आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या क्या है उसमें, उसका पब्लिक आईपी क्या है, उसका पब्लिक डीएनएस जो है वो क्या है। एक्चुअली जो डीएनएस लेता है वो एडब्ल्यूएस का क्लाउड से ही लेता है, तो उस वजह से आपको ये नहीं है। बस ये जो आईपी एड्रेस है ना, इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ये जो आईपी एड्रेस है उसका आपको क्या करना है, कॉपी करना है। वैसे आपके कॉपी का ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे कंट्रोल सी करके उसको जो कॉपी करने का ऑप्शन उसको ले सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो उसको प्राइवेट एड्रेस को भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हम तो उसको इंटरनेट के लिए एक्सेस करेंगे ना, बस उस सिस्टम का जो प्राइवेट आईपी है वही है, ठीक है, 172, ठीक है। तो 172 ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे आओगे, उसका प्रोसेसर जो है, सॉरी ये एम आई नहीं, आपको नहीं देखना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखोगे लॉन्च टाइम कितने बजे ये लॉन्च हुआ है, 1 मिनट हुआ है उसको स्टार्ट होते हुए, ठीक है। नीचे आ जाओ, इसमें और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली जो चीज मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ वो ऊपर ही आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर देखोगे मॉनिटरिंग मोड मेरा क्या है, डिसेबल्ड है। अगर आप वहां पे मॉनिटरिंग ऑप्शन चूज करते, जहां पे आपने क्या किया था, वो टर्मिनेशन मोड, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन मैंने अभी इनेबल किया था ना, उसमें जब आप वहां पे मॉनिटरिंग मोड का ऑप्शन भी है, अगर आप मॉनिटरिंग मोड वहां पे ऑन करते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, ज्यादा पेमेंट पे करने पड़ते हैं, उसके लिए चार्जेस है, वो फ्री ऑफ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, इनेबल्ड है। तो अगर आपको डिसेबल्ड करना है तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन आ जाएगा, डिसेबल्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो थोड़े टाइम आपको यहाँ पे वेट करना है, तब तक के लिए जब तक के लिए एक्टिवेट ना होगा, ठीक है। उसमें अगर और कुछ इंफॉर्मेशन देखना है तो आप यहाँ पे चल सकते हो। सिक्योरिटी हमने सिक्योरिटी कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल खाली ही दिखा रहा है, ठीक है। बट ये जो पोर्ट हमने बाय डिफॉल्ट उसमें इनेबल किया था, उसी पोर्ट के बारे में ये दिखा रहा है, ठीक है। जहाँ पे मैंने क्या किया है, सोर्स वहाँ पे एनी, डेस्टिनेशन वहाँ पे एनी का ऑप्शन चूज किया, यानी कि सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, मेरा पैकेट एडब्ल्यूएस उस पर्टिकुलर सर्वर के साथ क्या करें, कम्युनिकेट कर जाए। इस तरह का पॉलिसीज का कॉन्फ़िगरेशन हमने कर रखा है। नेटवर्किंग मतलब उसका आईपी एड्रेस वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है, डीएनएस सर्वर का इन्फॉर्मेशन है, वो सारे इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे वो कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। स्टोरेज चेक, स्टोरेज उसका क्या है ना, उसका ईबीएस है, जो उसका स्टोरेज है वो 30 है, ये अटैच मिल रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि एसएसडी स्टोरेज को यूज कर रहा है। वॉल्यूम टाइप उसका ये रहा। तो ये सारे आपके टाइप पे आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। स्टाटस क्या है, स्टाटस चेक में क्लिक करोगे तो स्टिल रनिंग है, ठीक है। एक्शन अभी उसको चेक करने वाला है, मतलब अभी वो उसका चेक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर जैसे उसका स्टाटस चेक कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको शो करेगा 2 by 2 पे, ठीक है।
अलार्म छोड़ दो, अलार्म स्टेटस अभी के लिए नहीं है, एक्चुअली नोटिफिकेशन के लिए होता है। अगर इंस्टेंस पे कुछ नोटिफिकेशन हो रहा है या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो रहा है तो उस चीज को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो थोड़ा टाइम पहले उसको वेट करो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर ओपन कर देता हूँ आरटीपी, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसका जो पब्लिक आईपी है उसका यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ कनेक्ट, बट कनेक्ट करने से पहले इसको एक्टिवेट तो होने दो। रन तो आ गया, वो स्टेटस उसका अभी तक क्लियर नहीं आया। मेरा उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। हम्म। यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ उसको। ठीक है, शायद रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, रिफ्रेश करने से आ जाएगा। हाँ देखा, ये आ चुका है, हाँ। 2x2 है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली नेम यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा बता देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली ये नेम थोड़ा मैंने बड़ा वाला दे दिया था, याद है आपको, तो मैं यहाँ पे छोटा वाला दे देता हूँ पुनीत करके, से पुनीत आ गया। ठीक है, हम्म। तो क्या होगा, तो मैं अब क्या करता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप को उसका आईपी मैंने पेस्ट कर लिया है, उसको मैं क्या करता हूँ कनेक्ट कर लिया। तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। हम्म। यूजर नेम जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, करोगे ओके, पासवर्ड वो मांगेगा, पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, पासवर्ड आपको कहां से मिलेगा ना, पासवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, मोर चॉइस पे क्लिक कर एक बार, ओके फाइन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बुक की पे जाना है। ठीक है, हम्म। एक मिनट बस। तो मुझे क्या करना है, उसको प्रॉपर की को क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद उस आरटी पे मुझे क्या करना, पेस्ट कर दो। एक्चुअली इसमें आरटी पे ये पेस्ट नहीं होगा, इसमें क्या आना चाहिए, डिक्रिप्टर करके, डिक्रिप्टर आ नहीं रहा। एक मिनट, कनेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, मैं भी क्या करता हूँ, एक्शन पे चला जाता हूँ। एक्शन पे जाके एक मिनट, पुनीत हम्म। हम्म। उसका ऑप्शन कहाँ पे था, इसका वो डिक्रिप्टर, बस एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सॉरी, पुनीत सॉरी, एक मिनट। इट्स ओके। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाँ इस पे आपने कनेक्ट करने से पहले ना, सॉरी यहाँ पे उस पे एक्सेस करने से पहले एक्शन पे जाना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्ट का। ठीक है, हम्म। तो कनेक्ट के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आ रहा है सेशन मैनेजर, दूसरा आता है आपका आरडीपी क्लाइंट। ठीक है,
आरडीपी क्लाइंट आपको चूज करना है, क्योंकि मैं उसका क्या कर रहा हूँ, रिमोट एक्सेस लेकर उस सर्वर को एक्सेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे आप क्या करना है, आरडीपी क्लाइंट पे क्लिक करना है। आरडीपी क्लाइंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आ रहा है आपका डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। ओके कर लो। जहां पे आपको क्या मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा। क्या मिल रहा है यहाँ पे देखोगे ना, उसका रीजन स्पेसिफाई मिलेगा और आपको ये बता रहा है कि जो यूजर नेम है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मैंने ऑलरेडी पहले ही वहां पे एक्सेस कर रखा है, ठीक है। दूसरा क्या है ना, दूसरा अगर देखोगे यहाँ पे पासवर्ड। लिखा है गेट पासवर्ड, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आ गया क्या, कॉपी करने का ऑप्शन। जो आपने कॉपी किया था उसको बिल्कुल पूरा का पूरा पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद नीचे आओ। नीचे आने से आपको क्या मिलेगा, डिक्रिप्ट पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड डिक्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको देखो पासवर्ड हाइपर टेक्स्ट में मिल रहा है, उसको पूरा का पूरा कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो अपने पासवर्ड सेक्शन आए थे उस पासवर्ड को उसको पेस्ट करना है और कर दो ओके। वहां पे क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे आपको परमिशन देना है इस पे। तो थोड़ा टाइम वेट करो, रिमोट कनेक्शन आपका एक्स्ट्रा क्या करोगे। ठीक है पुनीत, और थोड़ा टाइम वेट करो, आपका विंडोज सर्वर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। मैं उसको क्या करता हूँ, ऑन पिंग कर देता हूँ ताकि ये ऊपर चला जाए। ये मेरा विंडोज सर्वर है। अगर आप देखना चाहते हो विंडोज सर्वर है कि नहीं है, अभी लिखा आ जाएगा आपके सामने। ये आवाज किससे है? जो आवाज है वो किससे है? जैसे ये कैसे स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ स्टॉप हुआ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाँ सॉरी, टीम्स सर्वर कभी यूज किया हो पहले? नहीं, मैंने नहीं किया। ओके वैसे मतलब ऑफिस के काम के लिए थोड़ा बहुत किया हुआ है, मतलब वैसे इतना नहीं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ गया होस्ट नेम, आपका इंस्टेंस आईडी आ गया, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, इंस्टेंस साइज, अवेलेबिलिटी जोन, उसका आर्किटेक्चर, उसका प्रोसेसर क्या है, MD64 पे चल रहा है, टोटल मेमोरी है 1 MB का, यानी कि उसका रैम 1 MB का है। उसका नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या है ना, लो टू मॉडरेट है, यानी कि ज्यादा हाई टाइप के परफॉर्मेंस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। सॉर्ट बाय आइटम टाइप कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको खुद के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ताकि आपके जैसे टाइम जोन है, रिटर्न टाइम जोन पे गए, उसका टाइम जोन आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना है। ये फिलहाल किस जोन पे है ना, जिस जोन पे हमारा AWS है, यानी कि टोक्यो, ठीक है। तो उस रीजन के हिसाब से ये टाइम जोन वहां पे दिखा रहा है, ठीक है। इंडिया से बैक चलता है ना वो टाइम। तो आप चाहो तो उसके प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगा और विंडोज आपको एक्टिवेट मिलता है, क्योंकि जेन्युइन विंडोज सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है सर्वर मैनेजमेंट पे, जो यहाँ पे सर्वर मैनेजर उस पर क्लिक करो, ठीक है। सर्वर मैनेजर का ओपन हो जाएगा। अगर आपको वेबसाइट होस्टिंग करनी है तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप क्या करो, थोड़ा और करो, थोड़ा टाइम बाद जब ये प्रॉपर हो जाएगा ना, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जाना है ऐड रूल्स एंड फीचर्स, ठीक है। उस पर क्लिक करना है। मैनेजर स्टिल अवेटेड, लाइक उसको अभी भी टाइम लग रहा है, ठीक है। आ गया तीनों। ऐड रूल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करो, यहाँ पे करो नेक्स्ट। रोल बेस्ड पॉलिसीज, यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास सर्वर सिलेक्टेड है, ठीक है, तो मुझे और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे करना है नेक्स्ट। उसके बाद अगर आप आओगे तो आपका जो
वेब होस्टिंग आप करते हो ना, उसके लिए आपको वेब सर्वर चाहिए होता है, जो होता है हमारा आईआईएस सर्वर। ठीक है, उस पर क्लिक करना है, उस पर आपको करना है ऐड फीचर्स, फिर उसको करना है नेक्स्ट, उसके बाद कुछ नहीं, नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट और नेक्स्ट, जो उसका विंडोज का डिफॉल्ट फीचर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंस्टॉल। ठीक है, थोड़ा टाइम वेट करना, ये आपका इंस्टॉलेशन पे चला जाएगा। अभी इंस्टॉलेशन मोड का खत्म हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो जा। ओके, तो यह क्या हो गया ना, हमारा फीचर जो इंस्टॉलेशन है वो पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो HTTP HTTP से रिलेटेड सारे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है, इसको मुझे बस क्लोज करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन हुआ है उसका अगर आप कॉपी देखोगे, ठीक है, ये देखो आपका आईएएस सर्वर आपके सामने आ गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना है, दिस पीसी पे क्लिक करना है, उसके डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। अगर देखोगे 30 GB में से 16 GB ऑलरेडी उसका iOS के लिए वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जो है आपका इनपुट पॉप शायद, हाँ, इनपुट पॉप पे आपको क्या करना है, www रूट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों ऑप्शन है, उसको आपको क्या करो, डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ पे नया एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ठीक है, लाइक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या देता हूँ, पुनीति रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ इस तरह के, लाइक हेलो, दिस इज पुनीत, फाइन, फाइन। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फाइल, सेव एज। HTML। ठीक है, इसको ऑल फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा। ऑल फाइल का ना ऑप्शन, सेव, सेव। अरे ये दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा उसको। HTML क्रिएट करनी है। HTML, हाँ, अच्छा। नहीं, नहीं करोगे तो ये नहीं होगा ना, उसको शो नहीं करेगा। index.html तो मेन वैसे करनी है। हाँ जी, होम पेज। नहीं हाँ, नहीं इतना नहीं करा, बस मुझे ये जो फॉर्मेट है वो मुझे क्या एक्सेसिबल हो, बस और कुछ नहीं। ऑल फाइल फॉर्मेट, कोडिंग भी कुछ नहीं था। डबल कोट्स में .html नाम दे दूँ मैं इसको, फाइल नेम को .html यहीं पे लिख दीजिए डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के मतलब यहाँ पे पुनित पे। हाँ जी, वो जो ये शिफ्ट के बाद कॉमा के ऊपर डबल कोट्स होते हैं ना। आपको HTML आता है? हाँ जी, मुझे आता है। अरे पुनित, तो फिर क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, बताओ 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 बताओ।
तो डॉट मुझे एचटीएमएल लिख लिटरली दीजिए। मुझे पता नहीं, मैं एक्चुअली जो ये होता है ना सिस्को पैकेट से पे एडिटर पे जाके उस तरह का हम्म कुछ काम वाम करते हैं, तो बस मुझे पता है हम्म प्रोग्रामिंग में पाइथन थोड़ा बहुत आता है, जो मतलब हम्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे यूज होता है, रीड करना कोड को, बस हम्म। उतना मुझे ज्यादा उसको समझ नहीं आता, उसको क्रिएशन अच्छा, वगैरह वो नहीं है। बस उससे इसको जाके चेंज कर रीनेम करके डॉट एचटीएमएल कर दीजिए, रीनेम हो करके। जाएगा ना। हम्म। ठीक है, रीनेम डॉट एचटीएमएल। डॉट एचटीएमएल नहीं हुआ। नहीं हुआ क्या? वो फिर एक इसको मिनट, सेव एज ही करना पड़ेगा। वो ही तो है, हो गया था। ये प्रैक्टिकल दिखाने का टाइम मुझे बड़ा सा गंदा लगता है ये चीज। इसको कर देता हूँ पुणे। डॉट एचटीएमएल यहीं लिख दीजिए। यहाँ पे नहीं है ना एचटीएमएल फॉर्मेट, यहाँ पे दो ही है। नहीं, जो फाइल नेम है ना उसमें डबल कोट्स के अंदर पुनीत डॉट एचटीएमएल लिख दीजिए। यहीं पे, या फिर उसको डॉट एच। ऐसे एक बार करके देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। पुनीत ऑलरेडी, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? नहीं, ऐसे नहीं यस। बनाएगा ये। नहीं बनाएगा ना, इस नहीं पे क्या बना। करना होता है ना, पुनीत के बाद डबल कोट। डॉट डॉट एचटीएमएल लिख डॉट दीजिए। पुनीत डॉट एचटीएमएल, हम्म। और ये डबल एंटर। कोट्स में कर दीजिए। डबल कोट में वो इसको हम्म। जो कॉमा, ऐसे हाँ जी, स्टार्टिंग में भी, हाँ जी। सेव सब कर दे। सेव कर दी। हो तो जाना चाहिए। हाँ हो गया, फाइन हो गया। बोले थैंक यू। मैं जी सिखा दी मुझे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस इंस्टेंस से बाहर निकलना है। ठीक है, बाहर निकलने के बाद यहाँ पे क्या करना है, उसका जो पब्लिक आईपी है, याद है पब्लिक आईपी क्या है इसका? नहीं। याद नहीं है? हम्म, कुछ नहीं, इंस्टेंस पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद उसके यहीं पे मिल जाएगा आपको पब्लिक आईपी, यहाँ से ले सकते हो, इंस्टेंस पे इन जाके ले सकते हो। उसका पब्लिक आईपी है रहा 18 वाला, जो आईपी है आपके हम्म, सामने पब्लिक आईपी, उसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। हम्म। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ऑर्बिटल पे दिखा रहा है, परमिशन डाला होगा इसको, सॉरी। एक मिनट, एचटीटीपीएस कर लो नहीं तो। आईपी था ना, आना तो चाहिए। वही तो कर रहा है ना। हम्म। रीचेबिलिटी नहीं दिखा रहा है, हम्म। तो ये कैसे करेगा, इस वजह से वो ओपन नहीं कर रहा। सिक्योरिटी मैंने वहाँ पे पॉलिसी तो हमने कॉन्फ़िगर किया नहीं, बट स्टिल उसने कुछ बाय डिफॉल्ट रूल इम्प्लीमेंटेड कर रहे होंगे, शायद इसी वजह से इसका कनेक्टेड है। एमडी आईपी, प्राइवेट आईपी पिंग करने से कुछ फायदा नहीं है, हम्म। प्राइवेट पे पिंग करके देखें। मुझे वेबसाइट होस्टिंग वगैरह मुझसे आज तक नहीं हुआ। अच्छा, मैंने तो किया हुआ जब है मैं पढ़ इसमें रहा था, आई। जब मैं पढ़ रहा था ग्रेजुएशन के टाइम, हम्म ठीक है, वहाँ मैं काफी ज्यादा हाथ पैर मारे, हम्म वो मेरे से होने वाला नहीं है, हम्म इतना दिमाग लगाएगा, हम्म। क्या करें।
मैंने तो दिमाग बहुत तो लगाया मैंने। S3 बकेट में स्टैटिक पेज बना के अपना उसको एक्सेस करके देख लिया था। हैं हाँ जी, रूट ना, अगर 53 से आता है तो ठीक है। हाँ, राउट राउट 53। हम्म राउट 53 भी है, हम आगे जाकर उसको डिस्कस भी करेंगे। हम्म बट बट वही है ना कि ये जो थोड़ा थोड़ा चीज है, ये थोड़ा गंदगी वाली चीज है, ठीक है। ओके, छोड़ो। ये प्रैक्टिकल आप बाद में देख लेना, ठीक है। आपको तो ठीक है जी, प्रोग्राम में से आती है, तो उसमें मैं ज्यादा ठीक है। हाथ में नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। हम्म उसको बस मैं आपको यहाँ पे एक चीज अगर दिखा के उस प्रोसेस आज के क्लासेस में आप टॉलरेट करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने वहां पे क्या करता ना, सिक्योरिटी पॉलिसी हमने आपने इंप्लीमेंट किए थे, हम्म, याद है? हाँ जी हाँ जी। तो उस पॉलिसीज को हम किस तरह से यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखना है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन पे गया और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंस्टेंट स्टेट है, उसमें मैंने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दूं। जैसे टर्मिनेट पे क्लिक करूंगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाना चाहिए ना। नहीं क्या होगा। लिख रहा है आपके सामने, देखना, फेल टू टर्मिनेट द इंस्टेंस, दिस हम्म इंस्टेंस may not be terminated, modified, disable API termination, इंस्टेंस एट्रीब्यूट एंड ट्राई। तो आप मुझे क्या करना है, एक्शन पे जाना है, सेम ही इंस्टेंस सेटिंग पे जाना है, यहाँ आपको मिल जाएगा यार टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, ठीक है। उस पर आपको हम्म क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पे ये इनेबल का टिक होगा, उसको हम्म कैंसिल कर लो और सेट कर लो, ठीक है। जिससे ये सेव हो जाएगा। अब चाहो तो सक्सेसफुल उस इंस्टेंस को डिलीट भी कर सकते हो। हम्म। डिसेबल हो जाने के बाद तो ये आप बेस्ट उसको प्रैक्टिस डिलीट क्या कर है सकते कि इसको अनेबल रखना चाहिए? हो। नहीं, अच्छा। अगर काम कर रहे हो इनेबल है, काम नहीं है तो उसको स्टॉप भी कर सकते हो, लाइक उसको स्टॉप कर दो। अगर आपको परमानेंटली नहीं चाहिए, लाइक आपका जो जानना था, आप प्रैक्टिस मोड पे हो, जो सीखना था हम्म वो सीख लिए, तो हम्म आप और आपको बिल्कुल यूज ही नहीं करना, तो उस टाइम आप उसको क्या करना है, टर्मिनेट ही कर दो, ताकि और कोई उसको यूज कर सके उस मशीन को, तो ठीक है। हमारे तो यहाँ पे अकाउंट में आपको क्या कितने करना है, अनयूज्ड इंस्टेंसेस हैं ये देख सकते हैं कहीं से हमारे हाँ, अकाउंट में? इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो हाँ, आप अगर हम्म नहीं, बाय डिफॉल्ट तो कुछ नहीं होगा। तो हम्म अगर आपको ऑलरेडी आपने कुछ ले रखे हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, इंस्टेंस पे क्लिक करना है, और वहां पे आपको दिख जाएगा इंस्टेंस की लिस्ट में, अगर आपके पास कुछ हो तो। S3 बॉकेट में अगर आपके पास बॉकेट अवेलेबल होता तो क्या करता था, बॉकेट जब ओपन करते थे बिल्कुल सामने वो डैशबोर्ड के थ्रू आपको दिखा देता था कि इतने बॉकेट्स ऑलरेडी आपने क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे इंस्टेंस पे क्रिएट करोगे तो अगर कोई इंस्टेंस आपके अकाउंट में है तो वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ इसको पे देखो, यस, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? एक्सेल में इसको कर सकते हैं एक्सपोर्ट? एक्सेल में हम्म। किसको, ये जो स्क्रीन पे दिखा रहा है इंस्टेंस का सारा डिटेल्स। इंस्टेंस जो दिखा था मैंने उसको ट्राई नहीं किया अच्छा एक्सपोर्ट जी। करने के लिए, बट एक्सपोर्ट का कोई ऑप्शन आज तक मैंने देखा नहीं। ओके रुक ओके। जा, अगर मिलेगा तो एक मिनट रुक जाओ, अगर बोल रहे हो तो उसको मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। हम्म। अगर मुझे मिला तो मैं आपको बता दूंगा, बट इस सीट को तो आप एक्सेल नहीं, इस हम्म सीट को मुझे नहीं लगता कि आप एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हो, अच्छा जी। बट फिर भी मैं उसको चेक कर लूंगा, अगर मुझे एक्सेल का मिला तो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके। फिर भी अगर आप चाहो तो, नहीं, एक्शन पे एक्शन मोड में तो अब इसमें कोई है ही नहीं, क्रिएट टेम्पलेट, वो था टेम्पलेट, वो वर्ड अभी आया, टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब पहले से ही AWS के पास कुछ क्या होता है, टेम्पलेट के तौर पे कॉन्फ़िगर सर्वर्स रहते हैं, अच्छा ठीक जी। है। नहीं, यहाँ पे अगर नहीं, इमेज क्रिएट, इमेज का मतलब तो इमेज फाइल क्रिएट होता है बैकअप के लिए, आप उसको हम्म। क्रिएट कर सकते हो। नहीं, इसका नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर आपको पता लगे कहीं पे है तो मुझे बता मैं देना, बताता हूँ हाँ होपफुली जी। मेरा भी स्किल्स एनहांस हो जाएगा, ठीक है। बट हम्म आज पर माय नॉलेज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो मुझे बताना, ठीक है। क्योंकि तो मैंने मुझे देखा है ऑफिस में ना उन्होंने इंस्टेंस के सारे अपने ना डाउनलोड किए होते हैं। मैं आपको भेजूंगा, मेरे पास पड़ी भी है एक एक्सेल ना। वो मुझे भेज तो देना उसमें एक से बार, मैं हाँ उसको जी। देख लूंगा। वो एक्चुअली डेडिकेटेड वाला इंस्टेंस हो गया, लाइक अगर आप वो उस पे आप ये करना, देखना वहां पे वो फ्री टायर वाला अकाउंट में शायद नहीं होगा, वो वाला नहीं ऑप्शन वो अगर पेड हाँ वाले में जी मिल जाए वो तो। पेड वाले हैं वो, मतलब मेरे पास हाँ, पुराने पेड वाले में अगर, डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। ओके, नहीं, पेड वाले में अगर वो ऑप्शन अवेलेबल हो तो, फ्री वाले में आज तक तो मैंने देखा नहीं इस तरह के हम्म ऑप्शंस, ठीक है। ओके, तो अब मैं, मुझे अब ये इंस्टेंस को यूज ही नहीं करना, मुझे हमें क्या करना, उसको परमानेंटली टर्मिनेट करना है, तो मैं पे टर्मिनेट पे क्लिक कर देता हूँ। पहले मुझे क्या बोल रहा था, टर्मिनेट पॉसिबल नहीं है, अभी क्या दिख रहा है, सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। हम्म बट टर्मिनेट तो हो गया, बट फिर भी इंस्टेंस मेरे सामने क्या है, अवेलेबल है। शटिंग डाउन। फिर भी इंस्टेंस मेरा क्या है ना, सामने अवेलेबल है। क्यों, देखो, इंस्टेंस टर्मिनेट होने के 1 आवर तक ये आपको शो कर सकता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1 आवर के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका इंस्टेंस जो लिस्ट है उसमें से हट जाएगा, ठीक है। ठीक तो है। उसके लिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो पुलिस, दिस इज ऑल अबाउट योर इंस्टेंस, सॉरी, अबाउट योर EC2, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल, द फर्स्ट लैब एंड द सेकंड लैब।
that we will do tomorrow. Okay? ठीक So है. see you on tomorrow, bro. See कल you. मिलते हैं. Yeah. Okay. Yeah. Darshan. Thank Bye. you. Have a good Bye. day. You too.